हेलो बच्चों, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। और हम लोग आज क्लास नाइन्थ का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन बताया था साइंस की, कि आखिर हम साइंस क्यों पढ़ेंगे और साइंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और वो बुक बनी है तो क्यों बनी है, उसमें ब्रांचेस कितने हैं, किस किन बातों पे हमें डील करनी है, किन किन बातों पे हमें बात करनी है, ठीक ना। इन सब चीज़ों पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि साइंस क्या है, ठीक है, जो विज्ञान है वो है क्या, ठीक ना। विज्ञान कितनी और शाखाओं में बटा हुआ है, ठीक ना, कि जिसमें हमें जो जो चीज़ पढ़नी हुई है। अगर मान लो कि जो आपकी बुक है विज्ञान की, साइंस की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में दिया हुआ है, ठीक ना बाबू। तो फिजिक्स जो पढ़ाएंगे वो अलग लेक्चर आएगा, और केमिस्ट्री का अलग लेक्चर एंड बायोलॉजी का अलग लेक्चर। तो ये जो अभी आज का जो सेशन है, ये सेकेंड लेक्चर, ये होगा बायोलॉजी पे, और ये है पहला लेक्चर, ठीक है ना। और बायोलॉजी का अगर हम बात करें पहले लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो जो पहला लेक्चर आप लोग का अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने साइंस के बारे में पूरे पूरे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी में। अगर देखा जाए एनसीईआरटी का क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर अध्याय एक वो है क्या, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है बाबू। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नाइन्थ, ठीक है। तो देखो, जो ये चैप्टर है वो चैप्टर कुछ कहना चाह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ठीक ना। लेकिन उससे पहले सर आप क्लास जो पहला लेक्चर लिए हुए हैं उसमें भी चिल्ला चिल्ला के आप बोले हुए हैं। तो अब हमने क्या बोला है कि हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, बताओ? जीव विज्ञान। इससे कुछ पता लग रहा है? अगर हम जीव विज्ञान को डिफाइन करें, अगर इसको हम परिभाषित करें, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फटाफट बोलो। हाँ, सही सही बोल रहे हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें, या लिखो जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बाबू? जीवों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बाबू? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। सर इतना तो समझ में आ गया कि जीवों का अध्ययन करना है। आखिर ये जीव होंगे कौन कौन? इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल ब्रह्मांड में, तो पूरे जो जीव हैं वो कौन कौन से जीव अभी तक आपको देखने को मिली है। देखो बाबू, अभी आप क्लास 1 से लेकर 9 तक पढ़ते आ रहे हो, तो मुख्य रूप से अगर आपको देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अराउंड जीव कितने प्रकार के हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, जो जीवों की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कैसी है, तो आप कहोगे कि सर हम रोज़ देखते हैं कुछ कीड़े मकोड़े जो कि जीवित हैं, वो जंतु हैं, और कुछ ऐसे हम जो जीव देखते हैं जो पादप हैं। क्या है बाबू? पादप हैं। तो आप बताओगे कि जीव विज्ञान मतलब कि कहोगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे हमने जीवों, यहाँ पे नीचे लिख लो कौन कौन जीव? जंतु, बचपन से देखते आ रहे हो, जंतु और क्या? पादप, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये बताओ बाबू कि विज्ञान, जो जीव विज्ञान है, उसके जनक कौन है? सर ये हम बताएंगे कि आप बताएंगे? आप बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो हमें तो बताना ही है। चलो देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? अरस्तु साहब को। कौन होते हैं बाबू? अरस्तु साहब जी। देखो हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ लिख रहे हैं, पूरे बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो तुम्हें भी हमारे साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो फटाफट समझो,
हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोशिका, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। उससे पहले हमें जानना है कि आखिर जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे क्यों, जीव विज्ञान आखिर है क्या, ये जीव विज्ञान बना कब। जीव विज्ञान तब बना बाबू जब विज्ञान बन गया था, साइंस बनी थी। उसमें हमने देखा कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सिर्फ जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, जीवों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवों का अध्ययन, किस प्रकार जीव, कैसे जीव, जो जंतु हो और वो पादप हो। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें दिख रही हैं, या तो वो जंतु होगा या फिर वो पादप होगा, प्लांट्स होंगे, ठीक ना। ऐसे जीवों का अध्ययन करना वो कहलाता है जीव विज्ञान। इसके जनक कौन है, कोई पूछेगा तुमसे, राह चलते हुए कोई पूछ लेते हैं कि चलो अच्छा बताओ कहाँ पढ़ते हो, तो आनंद सर पढ़ाते हैं। आनंद सर पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, बायोलॉजी। अच्छा ये बताओ बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु साहब जी। कौन है बाबू, अरस्तु साहब जी। अब बात आती है अरस्तु साहब। अरस्तु साहब क्या किए कि इन्हें कि बायोलॉजी का जनक बना दिया गया। इन्हें बायोलॉजी का जनक की उपाधि मिली क्यों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया वर्गीकरण। क्या किया, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। इनका कार्य था, अरस्तु साहब का कार्य, यहाँ लिखो अरस्तु साहब का कार्य, आगे लिख लेना अरस्तु साहब का कार्य। किसमें, जीव विज्ञान में। क्या किए, जीवों को वर्गीकृत किए। कौन कौन जीव, कैसे जीव और किसके आधार पे जीवों को वर्गीकृत किया, बाहरी स्ट्रक्चर के, बाहरी संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर, ठीक है बाबू, बाहरी संरचना के आधार पर। और बताया कि पूरे ब्रह्मांड में 2 ही प्रकार के जीव हैं। कौन कौन, 2 प्रकार के जीव हैं। और किसके संरचना के आधार पर बताया, सेल वॉल। अभी हम बात करेंगे जो एक बाहरी लेयर होती है, कोशिका के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके आधार पर इन्होंने बताया कि 2 प्रकार के जीव होते हैं। पहला कौन, एनिमल। क्या है बाबू, एनिमल, इन्हें बोलते हैं जंतु, ठीक है। दूसरा प्लांट्स। कौन है बाबू, प्लांट्स, इन्हें बोलते हैं वनस्पति। क्या बोलते हैं, वनस्पति। इनमें अंतर क्या है, बाहरी संरचना इनकी देखी कि जो एनिमल्स हैं, जो जंतु हैं, इनकी बाहरी जो स्ट्रक्चर है, बाहरी जो संरचना है, उस पर कोई मोटी लेयर नहीं थी। लेकिन जो पादप थे, प्लांट्स थे, उनके बाहरी लेयर एक मोटी लेयर थी। इन्होंने कोशिका भित्ति का नाम नहीं बताया, पर इन्होंने बताया था कि जो जीव है उस वो कोशिका जो उनकी जो जीव की एक संरचना है, वो ऊपरी लेयर कुछ मोटी है। ऊपरी जो लेयर इन्होंने प्लांट्स पे खोज किया, कई प्लांट्स इन्होंने उठाए तो देखें इनकी ऊपरी लेयर क्या थी, मोटी थी, थिक मोटी थी। लेकिन ऐसा एनिमल में नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल्स और प्लांट्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है बाबू। जीवों को वर्गीकृत किया गया, जीवों को वर्गीकृत किया गया 2 प्रकार में, ठीक है। तो पहला क्या, एनिमल, दूसरा प्लांट्स, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, एनाटॉमी भी देखा। एनाटॉमी देखा तो क्या बताया कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आरबीसी, लाल रुधिर कणिका उपस्थित है, कुछ में नहीं है। तो ये क्या किए, अभी एनिमल के अंदर भी घुस गए थे, ठीक है बाबू। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये किसने काम किया था, अरस्तु साहब ने। आखिर अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। प्लांट्स क्या थे, प्लांट्स को उन्होंने वर्गीकृत किया किसके आधार पे, मार्फोलॉजी के आधार पे। मार्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना के आधार पे। उन्होंने बताया कि एक बड़ा जो ट्री होता है, एक हर्ब होता है, हर्ब मतलब छोटे छोटे झाड़ियाँ, और एक होता है श्रब मतलब पूरी जंगल झाड़ियाँ, ठीक है ना। एक बड़ा पौधा, उससे छोटा हर्ब, उससे सबसे छोटा श्रब, ठीक है। तो ये बताया किसने, अरस्तु साहब ने, ठीक है बाबू। अब हम बात करते हैं, ये तो अरस्तु साहब की पूरी परिचय हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को वर्गीकृत करने के बाद जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, जीव विज्ञान की जीव विज्ञान की जीव विज्ञान की 2 शाखाएं। कौन कौन, एक तो है जंतु विज्ञान, इनको जो जिसमें सिर्फ जंतु पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं,
जूलॉजी क्या बोलते हैं बाबू? जूलॉजी। यानी बोटैनी क्या बोलते हैं? बोटैनी। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा, ये किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की वह शाखा। इसमें लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, लिखो फटाफट। जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम सिर्फ जंतु का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है बाबू? जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान कहलाता है। सर जंतु विज्ञान तो कहलाता है, मान लिए, लेकिन ये जंतु विज्ञान के भी तो कोई ना कोई जनक रहे होंगे। सही पकड़े, क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है बाबू? अरस्तु साहब जी हैं। कौन है? अरस्तु साहब जी। देखो अरस्तु साहब ने बहुत काम किया, इतना काम किया कि हर एक विज्ञान में, जो विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं सब में वो अपना पैर घुसेड़ने लगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ जगह उन्होंने छोड़ दिया। किसमें छोड़ दिया? बॉटनी में छोड़ दिया। बॉटनी में क्या हम अध्ययन करते हैं? इसको लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ पादप मीन्स क्या होता है बाबू? प्लांट्स। पादप का अध्ययन करें, बोटैनी कहलाता है। बोटैनी मतलब वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है बाबू। अब देखो, जो हमने बताया कि अरस्तु साहब थे, हर एक जगह टांग फैलाए पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य पे थोड़ी सी रहम जताई और बोला कि बेटा तुम बोटनी के बारे में तुम ही अध्ययन करके बता दो। तो जो उनके शिष्य थे, उन शिष्य का नाम था, क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। हाँ सही पकड़ रहे हो, थियोफ्रेस्टस। कौन है बाबू? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने ये क्या है? थियोफ्रेस्टस साहब जनक हैं। किसके जनक हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक। और किसके शिष्य हैं ये? अरस्तु साहब के। इन्होंने, थियोफ्रेस्टस साहब ने बताया वनस्पति विज्ञान को इन्होंने अलग किया और बताया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सिर्फ पादप, प्लांट्स का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? बोटैनी कहलाएगा, जिसके आगे चलकर ये जनक कहलाए। कौन? थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है, चलो इतनी बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरी थी और ये चीज़ें हम जान चुके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिर जीव क्या है, जीव क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। क्या बात करेंगे? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। नेक्स्ट लेक्चर में हमको लगता है कि आपका अभी बहुत बच्चे ने बोला कि सर अभी लेक्चर थोड़ा छोटा रखिएगा, तो अभी सुव्यवस्थित नहीं हुए हैं क्योंकि अभी कोरोना से अभी उभरे हैं, धीरे धीरे उभर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर अभी लेंथ छोटा होना चाहिए। तो ये वीडियो अभी थोड़े छोटे हैं क्योंकि आप तब तक ट्रैक पे आ जाओ, कॉपी वॉपी खरीद लो, पेन वून ले लो, मेज अपना साफ कर लो, बैठ जाओ। और बैठ जाओगे तो क्या होगा? फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गया और झमाझम पढ़ाई चलना चालू हो जाएगी और हम लोग करेंगे क्या? बायोलॉजी का डीप अध्ययन। ठीक है, आपके क्लास 9th का लेवल ऐसा होगा बेटा कि आप अपने से सीनियर को टक्कर दोगे। ठीक है, तो ये